बिजली विभाग में जो एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती, अगर आप सोच रहे हो कि बाद में टाइपिंग कर लूंगा और मेरी जॉब लग जाएगी, 100% नहीं लगेगी। कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसने बताया था सर ये पिछली बार जब ये भर्ती आई थी उसमें क्या हुआ था, पेपर मैंने अच्छे से निकाल लिया लेकिन टाइपिंग मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं की और बाद में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला और मेरी स्पीड नहीं बनी। 25-30 की स्पीड में मैं रह गया, मेरी जॉब नहीं लगी। 25-30 की स्पीड में तो जॉब लग जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं लगी? जबकि बता रहा है कि एफिशिएंसी में मेरे अच्छे नंबर आए थे। ऐसा क्यों हुआ? ये जो एग्जाम है इसमें 80% बच्चे वही हैं जो टाइपिंग में फेल हो रहे हैं। आप सोचकर देखो, 80% बच्चे टाइपिंग में कैसे फेल हो सकते हैं? मतलब सारा सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, लास्ट में फेल हो रहे हैं और वो टाइपिंग में फेल हो रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि टाइपिंग तो पासिंग ही तो होती है ना, पास हो जाते हैं। दिक्कत कहां आई है फिर? आपका ये एग्जाम टाइपिंग बेस वाला एग्जाम है। सिलेबस का वेटेज ज्यादा नहीं है, टाइपिंग का वेटेज ज्यादा है। यहां 60% वेटेज तो आपका टाइपिंग का दिया हुआ है। जो मैंने इसके रिगार्डिंग पिछला वीडियो बनाया था, पिछली क्लास में भी मैंने बच्चों को आपको बताया था, एलडीसी बनना आसान है बशर्ते, और वही शर्त यह है कि अगर आपने टाइपिंग पहले से सीख रखी है तो आपकी पार पड़ेगी। क्योंकि आप सोच के देखो, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी एफिशिएंसी, इंग्लिश एफिशिएंसी, सारा सब कुछ इसमें आता है। वेटेज 60% होता है और जो बाकी सिलेबस वाला पोर्शन है, सिलेबस वाला पार्ट है, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश आएंगी जो 10th लेवल की आएंगी। हिंदी इंग्लिश कौन सी लेवल की आएंगी? 10th लेवल की। रीजनिंग आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, मैथ आएगी, जीके वाला पोर्शन आएगा और साइंस इसके अंदर आपके आएगी। वेटेज इसका 40% ही है। ज्यादातर बच्चे निकल भी जाते हैं। इनके 3 गुना बच्चों को जब टाइपिंग में बुलाया जाता है, यहां बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरी बात समझ लो। देखो, अगर आपको राजस्थान में एलडीसी बनना है तो ये चीज तो आप अच्छे से समझ लो कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, साथ साथ एफिशिएंसी में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। 2026 एलडीसी बनना है तो ये समझ लो, ये तो टाइपिंग वाला साल ही है। बिजली विभाग में आपके एलडीसी वैकेंसी, टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए। आरएसएसबी एलडीसी वैकेंसी, बच्चे टाइपिंग में फेल होते हैं, लास्ट में फाइनल सिलेक्शन कहीं से रुक जाता है? टाइपिंग से रुक जाता है। हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी टाइपिंग का बड़ा अच्छा रोल रहता है। स्टेनो की वैकेंसी आएगी, उसमें भी टाइपिंग का रोल रहता है। रिको में जो वैकेंसी है उसमें भी टाइपिंग का रोल है। तो अब आप समझ लो, 1-2 वैकेंसी और देखने को मिलेंगी। टाइपिंग बड़ा मैटर करता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीख लो। बिजली विभाग में एलडीसी बनना है, बच्चे तो आने भी लग गए कि उन्हें पता है कि टाइपिंग का यहाँ कितना बड़ा रोल है। तो अगर आपको भी एलडीसी बनना है इस साल, तो टाइपिंग अभी से शुरू कर दो। और ज्यादा नहीं कर सको तो डेली के 2 घंटे भी निकालना शुरू कर दो। केवल 2 घंटे आपको डेली टाइपिंग को देने हैं। जब आप पेपर होगा, आराम से 50-60 की स्पीड में अच्छे से बैठोगे। अब मैं बोलता हूँ 60+ स्पीड लेके चलनी है। फिर स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर हिंदी इंग्लिश में 60 की स्पीड तो नहीं हो पाती। मैं क्या बोलूँ, 3-4 महीने ढंग से अच्छी मेहनत कर लोगे, हो जाएगी। सर 60 की स्पीड लाना आम बात नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है। आपने तो वीडियो बना दिया, आपने तो कह दिया डेली टाइपिंग क्लासेस मेरे पास आ जाना, मैं खुद टाइपिंग करूंगा, आप मेरा वीडियो बना लेना। हिंदी की स्पीड कितनी आती है मेरी, इंग्लिश की स्पीड कितनी आती है देख लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैं 60+ करके दिखा दूंगा। ये खुद आप भी करोगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रेगुलर 3-4 महीने आना पड़ेगा, 100% सीखोगे। लेकिन गलती क्या करोगे, एग्जाम दे लोगे, एग्जाम में अच्छे नंबर भी लेकर आ जाओगे, अब मुझे टाइपिंग करनी है, अब मुझे टाइपिंग सीखनी है। वहां दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि आप सोचकर देखो, एक क्लास चल रही है, उसमें 20 बच्चे बैठे हैं और 20 के 20 बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत से सीख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पीड में लिख रहे हैं, 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, 60 की स्पीड। उन बच्चों से आपको डर लगने लग जाएगा कि मैं स्टैंड कहां करता हूं। तो ये डर नहीं लगे आपको, इसलिए अभी से सीखना शुरू कर दो। होली का अवसर चल रहा है, होली के बाद में टाइपिंग सीखना, टाइपिंग अच्छे से करना आप शुरू करो। आपके जो बिजली विभाग वाली वैकेंसी आएगी उसमें भी आपके
RSSB LDC वाला कोर्स आप ले सकते हो। अभी सारे कोर्स 299 में चल रहे हैं। उसमें आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसी में आपको करंट अफेयर वाला पोर्शन भी मिलेगा, कंप्लीट करंट अफेयर भी मैं उसमें करवाऊंगा, तो आपके ये चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। उसी में आपको राजस्थान जीके वाला पोर्शन भी मैं करवाऊंगा। अभी उसमें मैंने क्या क्या ऐड कर दिया है, हिंदी ऐड कर दी है, इंग्लिश ऐड कर दी है, राजस्थान जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन अब धीरे धीरे मैं ऐड करूंगा। जैसे आज या कल में आपके उसमें करंट अफेयर शो होने लग जाएगा आपको। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है 2026 में, अभी से टाइपिंग अच्छे से करना शुरू करें, टाइपिंग पे ध्यान दें। हिंदी टाइपिंग इतनी भी आसान नहीं होती है कि आप आओगे महीने 2 महीने में परफेक्ट हो जाओगे, टाइम देना पड़ता है। इंग्लिश में क्या होता है, कीबोर्ड पे हमें सब दिख रहा होता है, इस तरह से टाइपिंग करनी है, तो इंग्लिश टाइपिंग थोड़ा फास्ट हम सीख लेते हैं। हिंदी टाइपिंग में थोड़ा समय लगता है, और वो समय जब आप दोगे तभी लगेगा, आप लास्ट टाइम में, आप लास्ट मोमेंट में आओगे जब आपके पास महीना 2 महीना बचेगा और आपको स्पीड चाहिए 50+, पार नहीं पड़ती है। उस टाइम थोड़ा डर भी रहता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। अब अच्छा टाइम चल रहा है, बढ़िया टाइम चल रहा है, अभी से आप टाइपिंग करना शुरू करो। होली बात ये कर लो कि मेरे को टाइपिंग 2 घंटे करनी ही करनी है। मुरलीपुरा में डेली टाइपिंग क्लासेस, हमारी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, ये नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे कॉल करें, पूछ सकते हो आप कि हम टाइमिंग कब क्या टाइमिंग ले। मोस्टली अभी हम जो बच्चों को टाइमिंग दे रहे हैं वो शाम का टाइम दे रहे हैं। देखो मेरी बात मान लोगे, जो बता रहा हूँ वो कर लोगे, बाद में परेशान नहीं होगे, नौकरी लग जाएगी। आज डेली क्लासेस है, 10,000 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में हैं। राजस्थान का कोई जिला नहीं होगा जहाँ डेली क्लासेस का स्टूडेंट नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ऐसी चीजें बार बार बताता हूं ताकि आपकी सरकारी नौकरी लगे, 2026 में आपकी नौकरी पक्की हो जाए। तो सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, जो चीजें बता रहा हूं उनको ढंग से अच्छे से करो, टाइपिंग अच्छे से करो, सिलेबस रेगुलर लेके चलो। दोनों काम करोगे पार पड़ जाएगी, एक काम पे डिपेंड हो जाओगे पार नहीं पड़ेगी। बाकी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप कितना सीरियस लेते हो। सीरियस लोगे नौकरी 100% लगेगी। तो इस वीडियो को आप क्या करोगे, जितना ज्यादा हो सके जो जो सीरियसली पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सबको शेयर कर दो। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, आप चाहते हो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिले, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ विद्युत विभाग वैकेंसी आ गई, तुरंत आपको मिले, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि ऐसी डिटेल आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है वो भी आप साथ साथ ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।